Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 25th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टिपुलेट. तो स्टिपुलेट का मतलब होता है स्पेसिफाई करना या किसी को समझाना, मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, दैट इज़ इंस्ट्रक्ट, या ऑर्डर देना या फिर किसी चीज़ की डिमांड करना. अब इंस्ट्रक्शन देना या ऑर्डर्स देना मतलब ही डिमांड करना होता है. मैं अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रही हूँ कि आप ये चीज़ उठाकर लेके आओ, दैट मीन्स मैं डिमांड कर रही हूँ. सो स्टिपुलेट से हम याद ऐसे रखेंगे कि ये रही आपकी टिप, मैं आपको टिप दे रही हूँ या दे रहा हूँ और आपको लेट नहीं करना है. मतलब ये क्या हुआ, ये हुई एक इंस्ट्रक्शन. मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ या ऑर्डर दे रही हूँ कि मैं आपको टिप दूंगी लेकिन आपको लेट नहीं करना है, दैट इज़ स्टिपुलेट. टिप साउंड्स लाइक टिप एंड लेट मतलब ये लेट, लेट. देन हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑडियस. ऑडियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट. सो ऑडियो से हम याद ऐसे रखेंगे कि कोई ऑर्डर दे रहा है. ऑर्डर साउंड्स लाइक ऑर्डर, किसे, अस, हमें कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर बर्डनसम हो रहा है. कोई हमें ऑर्डर्स पास कर रहा है इसलिए. लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या फिर ओनरस, मतलब बर्डन लेने जैसा, मतलब हार्ड वर्किंग मतलब जुटे रहना, मेहनत से जुटे रहना या बर्डनसम हो जाना हमारे सिर पे, दैट इज़ ऑडियस मतलब लेबोरियस. तो लेबोरियस से आप लेबर याद रख सकते हो. तो लेबर क्या होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट काम करते हैं, बर्डनसम रहता है. ग्रेलिंग से हम याद रखेंगे, ग्रू से हम याद रखेंगे गृह. गृह मतलब घर. तो ग्रू लिंग से हम याद रखेंगे रिंग. तो घर पे कोई रिंग बजा रहा है बार बार तो हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, बर्डनसम हो रहा है. देन ओनरस, तो हमने किसी को रोज़ लाने के लिए कहा, मतलब किसी एक पर्सन को हमने रोज़ लाने के लिए कहा लेकिन उसे वो काम बर्डनसम लग रहा है. वो तो टास्क ही है, काम है किसी को बोलना कि हमारे लिए रोज़ लेके आओ, मतलब वो डिफ़िकल्ट काम है. देन परस्यूट. परस्यूट का मतलब होता है सर्च करना. तो परस्यूट से हम याद रखेंगे कि मेरे पास कोई पर्स है. पर्स, ये वाला पर्स ले लेना है. पर्स साउंड्स लाइक दिस पर्स. देन सूट हमने लिखा, तो मैं ऐसे कंसिडर करूँगी पर्स साउंड्स लाइक पर्स, सूट मतलब हमारा पहनने वाला सूट. तो सूट में कोई पर्स रखी है और वो पर्स में सर्च कर रही हूँ. सूट में मतलब चेस कर रही हूँ. चेस करना मतलब किसी को ढूंढना या किसी चीज़ को ढूंढना. हंट करना मतलब वही जैसे जंगल में कोई शिकारी हंटिंग पे जाता है, मतलब सर्च करने जाते. क्वेस्ट, क्वेश्चन से हमें क्वेस्ट याद रखना है. जब कोई क्वेस्ट सामने आता है मतलब क्वेश्चन सामने आता है तो हम आंसर ढूंढने लग जाते हैं. देन डिटेक्ट से हमें याद रखना है, जो डिटेक्टिव्स होते हैं पुलिस या CIDs जिसको डिटेक्टिव कहते हैं, या कोई प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी होते हैं, तो वो डिटेक्टिव्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सर्च करते हैं. तो उस डिटेक्टिव से हमें डिटेक्ट याद रखना है. तो परस्यूट मतलब पर्स, सूट में पर्स सर्च करना. ग्नो, ग्नो का मतलब होता है ट्रबल, मतलब किसी को टॉर्चर करना. तो ग्नो से हम याद रखेंगे, ग्नो साउंड्स लाइक गांव मतलब विलेज. तो हम कंसिडर करेंगे कि ग्नो साउंड्स लाइक गांव, तो गांव में कुछ लोग किसी को ट्रबल कर रहे या टॉर्चर कर रहे, और वो ट्रबल करने वाली सिचुएशन कैसी है, वरी मतलब हमें केयर करनी है, मतलब हमें अलर्ट रहना है. वरी मतलब चिंता जताना. देन बेड एविल. बेड एविल से हम याद रखेंगे कि बेड पे कोई एविल है. बेड अलग कर देंगे, एविल अलग कर देंगे. तो बेड पे कोई एविल है तो हमें, हमारे लिए वो ट्रबलसम है, मतलब ट्रबल देने वाली सिचुएशन है. अग्रेवेट, अग्रेवेट से हम याद रखेंगे कि
हमें कोई वेट करा रहा है अगले और टाइम तक, मतलब और आगे तक हमें कोई वेट कराना चाहता है, मतलब हमें ट्रबल देना चाहता है, अग्रेवेट। सो ग्नो साउंड्स लाइक गाँव, तो गाँव में कुछ लोग टॉर्चर कर रहे। क्लच, क्लच का मतलब होता है कंट्रोल करना या होल्ड करना, मतलब पकड़े रहना। तो जो हम बालों में क्लचर यूज़ करते हैं, उस क्लचर से हमें वो क्लच याद रखना है, वही क्लचर है ये। तो वही क्लचर मतलब चिमटा, मतलब कोई भी चीज़ पकड़ के रखना। या रोटियां सेकते वक्त हम लोग क्लचर यूज़ करते हैं, बड़ा वाला स्टील का, वो भी क्लचर होता है। मतलब सीज करना, सीज मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना। तो ग्रैपल, ग्रैपल से हम याद रखेंगे कोई एप्पल है और उस एप्पल को कोई ग्रास्प कर रहा है। ग्रैप साउंड्स लाइक ग्रास्प, मतलब कि किसी भी चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेना। हम जनरली कहते हैं कि इसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, मतलब कि याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है। तो ग्रास्पिंग एप्पल मतलब ग्रैपल मतलब होल्ड कर रहा है कोई। क्लेंच, क्लच से ही हम क्लेंच को याद रखेंगे। क्लेंच साउंड्स लाइक क्लच मतलब क्लचर। अब सीज का वर्ड है, अब सीज को याद ऐसे रखेंगे। जनरली जब किडनैपिंग होती है तो कहते हैं कि इसने सीज कर लिया, या कोई हमारा अगर कोई कंस्ट्रक्शन एरिया है किसी ने कैप्चर कर लिया तो हम बोलते कि इन्होंने सीजिंग कर ली या सीज कर लिया हमारा प्लॉट। तो सीज मतलब होता है कैप्चर करना। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाउड। ये वो वाला लाउड नहीं है, ज़ोर से बोलने वाला लाउड नहीं है, बट इट साउंड्स लाइक लाउड। ज़ोर से बोलने वाला लाउड मतलब LOUD लाउड। तो इस लाउड से हम याद रखेंगे कि किसी को प्रेज किया जा रहा है, मतलब किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्रेज मतलब अप्रिशिएट, मतलब किसी की तारीफ़ की जा रही है। तो प्रेज तो ये वर्ड कॉमन है, कमेंड भी ये वर्ड कॉमन है। तो लाउड से हम याद रखेंगे कि कोई ज़ोर से चिल्लाकर किसी को प्रेज कर रहा है, मतलब किसी को बूस्ट अप करना चाहते। एक्सटोल से हम याद रखेंगे कि कोई टोल नाके पर एक्स्ट्रा टोल दे रहा है, मतलब वो किसी को प्रेज कर रहा है। एप्लॉड, एप्लॉड से भी हम यही याद रखेंगे लाउड। तो आप लाउड मतलब आप चिल्ला कर किसी को अप्रेज कर रहे हो। देन कमेंट, कमेंट अलग होता है, COMMENT, कमेंट अलग होता है और कमेंट अलग होता है। कमेंट मतलब किसी को कमेंट करना, कुछ बोलना, और कमेंड का मतलब होता है, अब इससे याद रखिए, कम एंड। कम एंड मतलब हमारे पास आओ और हम आपको प्रेस करेंगे, मतलब एंड करेंगे मतलब हम प्रेस करेंगे, ओके, मतलब हम अप्रिशिएट करेंगे। देन हेल, हेल से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक हॉल। तो हॉल में जाकर कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है पूरे पब्लिक में, कोई किसी को अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब वो बूस्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। देन हम ड्रम, हम ड्रम से याद रखेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर बोरिंग चीज़, बोर्डम, जिसे हम बोर्डम भी बोलते हैं, बोरिंग या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट ना हो। तो हम ड्रम से याद रखेंगे, हम को अलग करेंगे, ड्रम को अलग कर देंगे। हम किसी ड्रम में गिर गए, मतलब हम सब लोग किसी ड्रम में हैं और उस ड्रम में बोर हो रहा है, बोरिंग सिचुएशन है। देन मोनोटोनस से हम याद रखेंगे अस, मतलब हम। मोनो से हम याद रखेंगे कोई मोनो नाम का लड़का या लड़की है और हम सब साथ में ड्रम में फंसे हुए हैं, तो हम लोग बहुत बोर हो रहे। देन डल से हम याद रखेंगे, डल मतलब होता ही है बोरिंग, जिसमें कोई एनर्जी ना हो, इंटरेस्ट ना हो। सो ये था हम ड्रम, मतलब ड्रम में हम है, ड्रम में कुछ नहीं है, सिर्फ हम हैं, इसलिए वो बोरिंग सिचुएशन है। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट का मतलब होता है ओबीडियंट या फिर ओबी, मतलब किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। दैट मीन्स ओबे करना मतलब ओबीडियंट। तो ओबे से हम याद रखेंगे या ओबीडियंट से हम याद रखेंगे कि हमें किसी को बोलना है कि हाँ हम अभी कर देंगे। ओबे साउंड्स लाइक अभी, अभी कर देंगे मतलब हम किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे, ओबे कर रहे। सब सर्वियंट से हम याद रखेंगे, सबको अलग कर देंगे, सर्वियंट को अलग कर देंगे। सब साउंड्स लाइक दिस, इंग्लिश वाला सब। सर्वियंट साउंड्स लाइक सर्वेंट। तो सभी सर्वेंट्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस ओबे कर रहे, बॉस की ओबे कर रहे मतलब फॉलो कर रहे। कॉम्प्लायंट,
तो कॉम्प्लायंस से हम याद रखेंगे कॉम्प्लाई करना मतलब अग्री करना। इस कॉम्प्लाई से ये वर्ड बना है कॉम्प्लायंट। कॉम्प्लाई करना मतलब अग्री करना, मतलब किसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। तो हम किसी को कह रहे हैं कम प्लीज़ और कोई काम कर दो। कॉम से याद रखेंगे कम, प्लाई से याद रखेंगे प्लीज़, प्लीज़ कम हियर एंड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, तो वो फॉलो करेगा। डोसाइल से हम याद रखेंगे खाने वाला डोसा, तो किसी ने हमें डोसा खाने के लिए दिया और हम उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब किसी ने कहा डोसा खा लो, टेबल पे रखा हुआ है, तो हमने खा लिया, मतलब हमने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली। देन ब्रुक का मतलब होता है बियर करना, मतलब टॉलरेट करना, किसी को बियर करना। देन स्ट्रीम, जो स्ट्रीम होती है ओशन की या रिवर की, तो वो क्या करती है, वो तेज़ी से आते हैं और हमारी तरफ जब आती है तब हम उसे टॉलरेट करते हैं, बियर करते हैं, उसको स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रीम मतलब बहाव। देन ब्रुक से हम याद रखेंगे जो एक चाय पत्ती का एक पॉकेट होता है जिसका ब्रांड है ब्रुक बॉन्डी, राइट, पर वो ब्रुक ऐसे होता है, तो ब्रुक बॉन्डी मतलब वो चाय पीने से, वो ब्रुक बॉन्डी ब्रांड पीने से टॉलरेंस लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है, तो उसी से हमें याद रखना है। देन काउंटेनेंस, नंस साउंड्स लाइक डांस एंड काउंट मतलब काउंटिंग, तो कोई डांस करते करते काउंटिंग कर रहा है मतलब वो बियर कर रहा है, काउंटिंग करना मतलब डांस के साथ साथ वो काम भी बियर कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। देन क्रीक, क्रीक साउंड्स लाइक ब्रिक मतलब ईट ब्रिक, तो ब्रिक नहीं है ये क्रीक है, तो ब्रिक क्रैक हो रही है या ब्रिक क्रैक हो गई है तो तब भी हम उसे टॉलरेट कर रहे हैं, हम उससे भी काम चला रहे। तो इससे हम याद रखेंगे क्रिक साउंड्स लाइक ब्रिक, ब्रिक क्रिक हो रही है मतलब क्रिक हो गई है, क्रैक हो गई है, तब भी हम उसे टॉलरेट कर रहे हैं। तो ब्रुक साउंड्स लाइक ब्रुक बॉन्ड टी, और वो पीने से हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। देन इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है रिप्ले करना या फिर रिपीट करना या रिवाइज करना। तो इटरेशन से हम याद रखेंगे इट को अलग कर देंगे और रेशन को अलग कर देंगे। इट साउंड्स लाइक राशन, हिंदी वाला राशन मतलब जो हम घर पे राशन ला के रखते हैं किचन में, तो हम ईट राशन। इटरेशन मतलब रिपीट, यहीं पर ला कर रखना है आपको, रिपीटेड राशन मतलब राशन लाया और वहीं पर आपको रखना है, मतलब रिपीटेड उसी जगह पर रखना है, दैट इज़ रिप्ले रिपीटेशन। रिटरेशन, उसी को याद रखेंगे, रिटरेशन मतलब रिपीटेडली आपको राशन लाना है। रिहर्सल, जब हम किसी एक्टिंग में या सॉन्ग की रिहर्सल करते हैं मतलब वो बार बार हम रिवाइज करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, दैट इज़ रिहर्सल। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MBA course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, SAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.